अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथी की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है और आज जिस दवाइयों के बारे में मैं बात करूँगा वो हैं बख रेमेडीज़। आज से पहले भी मैंने कुछ अर्सा पहले कुछ बख रेमेडीज़ के बारे में वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने मुख्तसरन उन अद्वियात के बारे में बताया था कि उनमें उस पेशेंट के अंदर क्या अलामात हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और किस किस अलामात पे जो है वो अद्वियात हमें देनी चाहिए। आज की वीडियो भी बख रेमेडीज़ के बारे में ही है, लेकिन आज की वीडियो की में ख़ास बात यह है कि इन तमाम दवाइयों का ताल्लुक सिर्फ एक ऐसे सिम्टम से है और वो है डर। डर कह लें या खौफ कह लें। आपको इल्म में शायद होगा या जिनको नहीं मालूम कि बख रेमेडीज़ वो 38 अद्वियात हैं जो डॉक्टर एडवर्ड बख ने मुतारफ़ करवाई थी, और ये तमाम की तमाम अद्वियात आपके दिमाग और आपकी नफ्सियात के मुताबिक जो हैं वो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आज की जो दवा है वो है मेमिलस। मेमिलस दवाई के अंदर जो भी इसका पेशेंट है वो उस खौफ की निशानदेही करेगा, उसका नाम लेकर उसको मालूम होगा कि उसको किस चीज़ से डर लगता है। मिसाल के तौर पे उसको सफ़र करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसको डर लगता है हवाई जहाज़ पर, गाड़ी पर, उसको ऊंचाई से डर लगता है। उसको अपने डर की वजह मालूम होगी और वो नाम लेकर बताएगा कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है। ये इसकी सबसे बड़ी अलामत है। दूसरी दवाई जो है वो है एस्पन। एस्पन के अंदर नामालूम खौफ पाया जाता है, किसी भी ऐसी चीज़ का डर कि पेशेंट को वो मालूम नहीं है। बज़ाहिर तो वो पेशेंट ये कहता है कि मुझे उस चीज़ का नाम मालूम नहीं है, लेकिन माजी के अंदर कोई ना कोई बात, कोई वाक़या ऐसा हुआ था कि वो मरीज़ जो है वो उस ख़ास चीज़ से या उस खौफ से वो उसके जहन में बैठ गई है और वो उसके उस माइंड के हिस्से में चली गई है जो कि इतना एक्टिव नहीं रहता। उसको हम अनकॉन्शियस कहते हैं। एक माइंड का हिस्सा होता है कॉन्शियस, जिसके अंदर मैंने बताया कि मेमिलस, अगर आप कहें कि मेमिलस की अलामात हैं यानी कि उसको अपने डर की वजह मालूम है, लेकिन अगर कुछ अरसा के बाद उसको वो चीज़ें भूल जाती हैं और वो जो तमाम ख्यालात और वो सोचें हैं वो उसके दिमाग के उस हिस्से में चली जाती हैं अनकॉन्शियस में, तो वो ये कह सकते हैं कि वो एस्पन की अलामत बन जाती हैं। यानी कि ना जाना खौफ, उसे लगता है कि कुछ भी बुरा होने वाला है। सबसे पहली चीज़ एस्पन की ना जाना खौफ, किसी भी चीज़ का खौफ, उसको नाम मालूम नहीं है, उसकी वजह मालूम नहीं है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि कुछ भी जो है वो बुरा होने वाला है। अगली दवाई है वो है रॉकरोज। रॉकरोज के अंदर पेशेंट जो है वो अपने डर को इतना ज़्यादा हावी कर लेता है कि वो उसके माइंड के अंदर, उसके दिमाग में वो बैठ जाता है और उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं वहाँ पे गया तो वही चीज़ दोबारा होगी। यानी कि अगर मैं उस जगह पे गया तो वही हादसा दोबारा होगा, और उसकी वजह से उसको सोच सोच के क्योंकि वो जहन और वो जहन में उसने बैठा लिया होता है, वो खौफ उसके जहन में इतना ज़्यादा नक्श कर गया होता है कि वो उसको पैनिक अटैक्स पड़ते हैं और उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं उस जगह पे दोबारा गया या वो चीज़ दोबारा हुई तो मुझे दोबारा उस चीज़ से उस जैसी मेरी हालत होगी, और उसको उस खौफ में इतना मुब्तला हो जाता है कि उसको पैनिक अटैक्स होते हैं और वो हद से ज़्यादा जो है वो खौफ में मुब्तला हो जाता है। अगली दवाई है वो है रेड चेस्टनट। रेड चेस्टनट्स के बारे में कहा जाए कि सिंपल ये है कि आप अपने प्यारों के बारे में, अपने करीबी रिश्तेदारों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली, अपने खामन या अपने माँ बाप के बारे में इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा हावी कर लेते हैं कि उनको कुछ हो ना जाए, क्या मेरे बच्चे ठीक तरह से पढ़ सकेंगे, मेरे माँ बाप क्या ठीक हैं, किस हालात में हैं, उनके माली हालात कैसे हैं, कोई भी वजह हो सकती है।
اور اس میں پیشنٹ اتنا زیادہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں انوالو کر لیتا ہے کہ وہ چیزیں اس کو فزیکل طور پر نقصان دینے لگ جاتی ہیں، مینٹل طور پر نقصان دینے لگ جاتی ہیں. اس کو بہت زیادہ اسٹریس ہو جائے گا، اور اس کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، اس مریض کو، اس کو پینک اٹیک بھی پڑ سکتے ہیں. یعنی کہ اس نے اپنے اوپر اس خوف کو اتنا زیادہ حاوی کر لیا کہ وہ اس کی جسم کے اندر کچھ ایسی چینجز آئیں گی. جیسے کہ ڈائبٹیز کا کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر پریشان ہے، اسٹریس ہے، تو اس کی وجہ سے اسے ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے اس کو یا تو ڈائبٹیز ہو جائے گی یا کوئی ایسی بیماری جو ہے وہ لاحق ہو جائے گی. یہ ہے ریڈ چیسٹنٹ کی علامات. اگلی ہے چیری پلم. چیری پلم کے اندر بھی خوف اور ڈر پایا جاتا ہے. پیشنٹ کو یا کہ اتنا زیادہ سوچیں اس کے دماغ میں حاوی ہو جاتی ہیں کہ اس کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی حل نہیں نکلے گا، اور اس کا سوچ سوچ کے ان چیزوں کی وجہ سے دماغ جو ہے وہ پھٹ جائے گا، وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائے گا، قابو سے باہر ہو جائے گا، وہ چیزیں اس کی کنٹرول میں نہیں ہیں. تو یہ علامات ہیں وہ چیری پلم کی، جو بنیادی علامات ہیں. تو یہ چند علامات تھیں جو کہ اس پہلے گروپ کے اندر آتی ہیں، جس کے اندر 38 میں سے جو ہے وہ 5 ریمیڈیز جو ہیں وہ اس کے اندر آتی ہیں. اگلی ویڈیو کے اندر میں اگلے گروپ کی جو باقی ریمیڈیز ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ کمنٹ کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دوں، اور میں اس ویڈیو کے لنک کے نیچے اپنا نمبر بھی دے دوں گا. اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو مجھ سے جتنا ہو سکا وہ میں آپ کی جو ہے وہ مدد کروں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگلی ویڈیو کے لیے ایک نئے ٹاپک کے لیے، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.